नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। विधायक भार्गव द्वारा कराया जा रहा है कथा का आयोजन। माधवगंज से निकली भव्य कलश यात्रा। बिजली विभाग के आउटसोर्सेस कर्मचारियों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। दफ्तर भोपाल शिफ्ट होने का विरोध। आदिवासी महिलाओं ने एसपी से की शिकायत। सिविल लाइन पुलिस पर तोड़फोड़ का आरोप। भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का स्वागत। नेताओं से की चर्चा। राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। 10 संभागों की टीमें ले रही हिस्सा। समाचार अब विस्तार से। कमिश्नर ने विदिशा का दौरा किया। यहां पर उपज व राशन दुकानों के भी निरीक्षण की खबर मिली है। इस दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। फसल का प्रकार, ग्रेड, किस्म, मात्रा एवं वांछित भाव दर्ज करें। उक्त जानकारी मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी नीला भी आपकी भी होगी, चाहे रात कितने बजे तक कुछ आप खाने भी अपनी दरें दर्ज की जाएंगी। व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत उच्च दरों पर सहमत होने पर मजदूर द्वारा ऐप पर सहमत। विधायक शशांक भार्गव द्वारा रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। माधवगंज चौक से निकली कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने हिस्सा लेकर पुण्य लाभ लिया। और उनसे निवेदन करते कि विगत दिनों चल रही इस कथा में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और धर्म लाभ। बिजली विभाग के आउटसोर्सेस कर्मचारियों ने सांसद रमाकांत भार्गव को एक ज्ञापन सौंपकर कंपनी के ऑफिस को भोपाल शिफ्ट करने से रोकने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा है कि कम वेतन में भोपाल अप डाउन करने में काफी दिक्कत होगी। तुम जरूर आओ यार, मेरे गाँव में सबसे अच्छा आता है। हमारा भाई को बिल्कुल हमेशा याद ही करता है। मैं विद्युत विभाग में पदस्थ हूँ, आउटसोर्स कर्मचारी हूँ, जो विदिशा जिले में आरओ ऑफिस है, जिसे भोपाल में चेंज किया गया है। लेकिन राजगढ़ के सांसद महोदय द्वारा राजगढ़ का रुकवा लिया गया है
और विदिशा के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो आरओ ऑफिस में पदस्थ हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा। इतने कम वेतन में, अल्प वेतन में रोजगार करना बहुत ही मुश्किल है। और यदि ये आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल अप डाउन करेंगे तो 10,000 इतने कम वेतन में उनका रोजगार भी छिन जाएगा। जैसे कि जो ठेकेदार लोग हैं, जिनके वाहन के बिल विदिशा में पास हो जाते थे, वह बिल भी पास होना बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि उन्हें भोपाल जाना पड़ेगा। और जो हमारे पेंशन करता हैं, जो मतलब पुराने लाइन कर्मचारी हैं, और जो भी हमारे अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी बहुत दिक्कत का समय है, क्योंकि उन्हें भोपाल जाने पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। इसलिए अधिक से अधिक समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए आदरणीय सांसद महोदय जी से निवेदन है कि जो आरओ ऑफिस है उसका यहीं पे किया जाए, जिससे कि हम सभी लोगों को इसका लाभ। मेरा नाम कविता चंद्रवंशी है। मैं आरओ सेक्शन में हूँ, ऑपरेटर हूँ। और हमारा आरओ ऑफिस भोपाल शिफ्ट हो गया है, तो हम आउटसोर्स वाले हैं, तो हमारी तो जॉब खतरे में है। मतलब हमारा तो रोजगार ही नहीं जाएगा ना। और 10,000 में हम भोपाल कैसे कर पाएंगे? क्या हुआ है, मतलब आपको भोपाल क्यों जाना पड़ रहा है? राजगढ़ को विदिशा कर दिया था, मर्ज कर दिया था, लेकिन राजगढ़ वालों ने नेतागिरिया कुछ करके उनका रुकवा लिया और विदिशा को कर दिया भोपाल। तो अब हम लोगों का क्या होगा? आउटसोर्स में हम लोग क्या मांग की है अभी आपने, किससे मांग की है? यही कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही विदिशा को जाने से रुकवा लिया। शेरपुरा में रहने वाली आदिवासी महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है, जिसमें सिविल लाइन पुलिस पर अभद्रता और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि उनके परिजनों ने अवैध शराब के प्रकरण पुलिस ने बनाए हैं। ज्योति आदिवासी हूँ। मेरे पति को पूछताछ करने के लिए थाने लाए थे कि जितू आप पूछताछ करने ले जाना तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद सर मैं रात में गई, मेरे साथ मारपीट करी। मेरे घर में जी देखो मुझे जख्म लगे हैं जी पूरे में, और मेरे पति पे 34 टूला आने कह रहा हूँ। और अभी थाने में छोड़ने ने बहुत मारपीट की है सर। हम लोग जा रहे हैं, हमको गंदी गंदी गाली गलौज कर। पुलिस आपके घर पर क्यों पहुंची थी, क्या बात थी? इसलिए पहुंची थी सर, हम लोगों ने कंप्लेंट डाली थी, हमारी दीदी की लड़की को ले गए थे। तो कंप्लेंट नहीं लिखने के बाद हमने बोला कि हम एसपी मैडम के पास जाएंगे, एसपी मैडम के पास जाएंगे, ऊपर तक हम लोगों की हमारी सुनवाई हम वहाँ तक जाएंगे। इस कारण में रात को 12 से 1 के बीच में आके हम लोग घर पे मारपीट करी है। लड़की कब भगी थी आपकी? रात में ही भगी है सर। हाँ कल रात में। और किसको उठा के ले गए पुलिस? मेरे पति को जित्तू को ले गए सर, 34 टू लगाने की रहा, उसको इतना बुरा मारा, बेहोश पड़ा। मेरे साथ भी मारपीट करी, मेरे बच्चों के साथ जे योगन दांगी ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पूरा गया था सर। गंदी गंदी गाली गलौज, मेरे घर के ताले तोड़े सर। हमारे घर में सर कुछ नहीं मिला, और हमसे कहना तुम्हारे पतियों को जेल भेजाएंगे, तुम्हें नंगा करके निकालेंगे। मैं सीनू आदिवासी, मेरी पुत्री साक्षी आदिवासी। मैं पहले भी मेरी बेटी जा चुकी थी विनय रेखवार के साथ, तो पहले भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर उसके बाद फिर दूसरी बार मेरी बेटी भागी है, तो अभी भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे किसी पे शक आता है तो मैं पुलिस वालों से कहती हूँ कि सर ये बच्चा इसने उसको साथ दिया है, तो पुलिस वाले हमसे बोलते हैं क्या सबूत है, क्या गवाह है। तो उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग उनसे बच्चों को लेके जाते हैं ढूंढवाने के लिए, तो वो ये बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे बच्चों को, यानी कि उनकी फैमिली बोलती है कि तुम लोगों ने हमारे बच्चों को क्रिमिनेट करके नहीं, इन लोगों को मार रहे हो, डांट रहे हो, धमका रहे हो और मारने की धमकी दे रहे हो। सर ऐसा तो हम लोगों ने किया नहीं। बताओ जिसकी बेटी जाएगी वो क्या करेगा? अभी आप यहाँ आई हैं एसपी मैडम के, क्यों? मैं एसपी मैडम के पास इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि इस चीज़ में कार्रवाई हो और मेरी बेटी मेरे पास आए, और विनय रेखवार और गोलू लोधी और क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, सागर लोधी, और क्या बोलते हैं रवि कुशवाहा, अभिषेक, इन लोगों के प्रति कोई कार्रवाई हो। और इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो इन लोगों ने पुलिस द्वारा पैसे भर के टीले पे हम लोगों के घर आके लाते मार मार के हम लोग के गेट खुलवाए। हम
पुलिस वालों ने टीआई ने योगेंद्र दांगी ने ठीक है, इनने मारा और इनके द्वारा पुलिस वालों ने हम लोगों को बहुत मारा। मेरी बच्ची ये है आयुषी आदिवासी। इसको आप कैसे भी कपड़े उतार के देख सकते हो सर, इसके पूरे बदन पे निशान है। मेरी नबी पढ़ती है। उसके बाद भी ये लोग ये कह रहे हैं अगर तुम लोग हम लोगों से पंगा लोगे तो हम तुम लोगों को 34 में फंसवा देंगे, और नहीं मानोगे तो हम लोग रोज जा के आतंकबाजी करेंगे और तुम्हारे घर द्वार तोड़ देंगे। और ये लोग ही हम लोगों से सर दारू गांजा बिकवाते हैं, उसके बाद ही ये लोग ही हम लोगों से सब कुछ करवाते हैं। हमारी बेटी पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, 50,000 रुपए हम कहाँ से दें? हम लोगों से हर महीने के कहते हैं तुम लोग 50,000 रुपए दो। सर बताओ, हम लोग बर्तन की फेरी करते हैं, हम लोग 50,000 कहाँ से दें उनको? हम मारा अभी भी सर रात में मेरे पति। उसके बाद सर अगर हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं तुम्हारी बेटियों को हम लोगों के पास भेजाइए, जो हमें अच्छा लगे हम वो करें। एक आध नाम बताओ। योगेंद्र दांगी पूरी है सर। अब हम लोग एक का नाम तो जानते नहीं है ना दूसरे का नाम जानते हैं जो है। और सर हम लोगों को इतनी गंदी गाली निकालेंगे, तुम्हारे मर्दों को सब लोगों को थाने में डाल देंगे। सर बताओ, मुझे आपसे निवेदन है या मेरी बेटी होना चाहिए या फिर हम लोगों के प्रति ऐसा कुछ करिए जो हम लोग अच्छे से रह पाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव के विदिशा आगमन पर सरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने उनका सरोंज में जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव का विदिशा में भाजपा नेताओं ने भंडारी पैलेस में स्वागत किया। गंगामर्तम पुष्पांश धूपमाग्रापन दीपम दर्शन नैवेद्यम मैं सच में पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सरकार में हमारे सरकार में ये कमी वो कमी है, आपके ध्यान में भी आएगा, नहीं ऐसा नहीं, किंतु 70 साल में इससे बेहतरीन सरकार किसी ने नहीं दिया। अब बताओ कि मैं जब कांग्रेस की सरकार में था तो मैं भाजपा में नहीं था, तो मैं जाता था सड़कें कहां थी तो खड्डे ही थे। इसमें बहुत सारे जवान जो वोटर है ना, इनको मालूम ही नहीं है खड्डे क्या थे। मध्य प्रदेश का मतलब था खड्डा, बड़े खड्डा, और खड्डे का राजा दिग्विजय सिंह, और नाम बोलना बड़ा तो मैं भगवान राम का जितनी याद करो उतना उद्धार हो जाता है, हनुमान जी का जितना याद करो उतना उद्धार हो जाता है, महामाई की जितना याद करो उद्धार जाता है, उसका याद करो तो नीचे जाए, खड्डे में जाओ। मैं कांग्रेस को सही मुकाम पे ले जा रहा हूं। तो इसलिए मेरा कहना है आप सब लोग इससे स्वर्णिम युग कार्यकर्ताओं के लिए देखो, केंद्र में आपका सरकार, प्रदेश में अपना सरकार, जिले में अपना सरकार, पंचायत में अपना सरकार। अब बताओ कि जहां इससे ज्यादा सौभाग्यशाली, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इतनी सौभाग्यशाली नहीं थे, अकेले गए बेचारे, क्या तब किया, और उनको मालूम था कि मैं बैठकर हमारे पास कई लोग अभी कांग्रेस से भी आए हुए हैं ना, बीजेपी में आए ना, तो यहाँ भी कुछ हो गए। अब मुझे बताओ, उनसे पूछो कि कोई उनके घर में आकर भोजन करते, कांग्रेस की कोई नेता कार्यकर्ता के घर में भोजन करता, ऐसा होता है क्या? कहीं होता है क्या? भाई कार्यकर्ताओं के घर में भोजन करने वाला कार्यकर्ता, यानी कोई नेता अलग और कार्यकर्ता नहीं, इनके घर में हम, हमारे घर में आप, ऐसा भोजन करने वाला, संगत में पंगत में साथ रहने वाला अगर कोई पार्टी आज जिंदा है तो वो केवल भाजपा है। और मैं एक बात कहूं कि कार्यकर्ताओं के लिए मैं एक बात और कहता हूं कि कई बार क्या होता है कि भाई आपको ये मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, ये मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, वो मिलना चाहिए तो ये मिला नहीं। तो मेरा कहना है कि सबको सब कुछ देने वाला कामधेनु हमारा भाजपा है।
अगर किसी के मन में है कि भी रिटेल में नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो, महामाई की सीढ़ियां चढ़ते रहो, होलसेल में मिलेगा। स्टेडियम में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई है, जिसमें प्रदेश की 10 संभागों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी ने किया है। कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम हो, क्या होगा? आज 66वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता बालक बालिका 19 वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ में हमारे विदिशा के नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे जनपद के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और साथ ही हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे सहायक संचालक शिक्षा विभाग, स्प्रिंगफील्ड के डायरेक्टर राणा जी और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक रोहित चौहान जी और कई गणमान्य व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में आए थे। और मूल रूप से ये कार्यक्रम बच्चों का फुटबॉल के ऊपर है, जिसमें 19 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिका फुटबॉल मैच खेलेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे 23 मैच गर्ल्स बॉयज़ के होंगे और ये मैच लीग कम नॉकआउट पद्धति पर आधारित होंगे। आज से हमारे अभी जो मैच चल रहा है वो भोपाल संभाग वर्सेस रीवा संभाग के बीच चल रहा है और यहाँ पर ये 21 तारीख तक मैच चलते रहेंगे। 21 तारीख को हमारे फाइनल मैच होंगे। फाइनल मैच के बाद समापन समारोह होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उसमें हमारे अतिथि आएंगे और इसके बाद प्रतियोगिता यहीं समाप्त हो जाएगी और आगे नेशनल अभी है नहीं, सूचना होगी तो नेशनल में बच्चे यहाँ जाएंगे। अहीर रेजिमेंट के रिटायर्ड सदस्यों द्वारा आज एक कलश यात्रा निकाली गई है। चौपाटी पर स्थित कार्यक्रम के बाद मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा वापस चौपाटी पहुंची, जहां पर अहीर रेजिमेंट द्वारा उनका सम्मान किया गया। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सपाक संस्था के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर समय न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।